बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आप भी अपनी असाइनमेंट की तरह इसमें भी गंदे मार्क्स लेना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। जस्ट वो स्टूडेंट्स देखें जो इसमें से अच्छे मार्क्स लेना चाह रहे हैं, और मैं फुल ए टू जेड आपको बताऊंगा किस तरह से आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं और वो कौन सी गलतियाँ थी जिनकी वजह से असाइनमेंट में भी बहुत ही गंदे मार्क्स हैं, किसी का एक है किसी का दो। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस्लामिया 202 की जीडीपी के, और 100% सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊँ दूँगा, ये जो हमारी जीडीपी है ये थोड़ी नहीं है, 20 मार्क्स की है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो पता है आपको, 10 जुलाई है लास्ट डेट इसकी। और इसका जो क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको समझाऊंगा, फिर हैंड आउट से उसका सोल्यूशन दिखाऊंगा, फिर उसको किस तरह से लिखना है वो बताऊंगा, फिर अपलोड किस तरह से करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, वीडियो मिस नहीं करनी आपने। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा हौसला हो और नेक्स्ट जो आने वाले इसके क्विज़ेज हैं और शॉर्ट लेक्चर्स हैं वो भी बर वक्त आपको मिलते रहें। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास उन्होंने क्वेश्चंस जो हमें बताया वो है 4 करेक्टरिस्टिक्स कंडीशंस ऑफ हदीस सही लज़्ज़ता। सही लज़्ज़ता जो है हदीस जो है इसकी 4 कंडीशंस या जो आप कह सकते हो खसूसियात हैं वो लिखनी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो सही लज़्ज़ता है क्या वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, हम अगर आए आपको मैं उर्दू में बताऊँगा, इंग्लिश में नहीं। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करते हैं ये वाला। मुहद्दिसीन ने इल्म असूल हदीस में 2 हदीस की बड़ी इकसाम बयान की हैं। ठीक है, एक हदीस होती है मकबूल और एक होती है मरदूद। मकबूल वो होती है जो कि बिल्कुल राइट हो, सही हो, उसको कबूल किया गया हो। ठीक है, और मरदूद वो होती है जो कि ऐसे ही जो शिरक करते थे लोग, वो अपनी तरफ से बातें ऐड कर देते थे, वो मरदूद होती है। ठीक है, तो अब हदीस मकबूल के अंदर जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हदीस और भी हैं, जिसकी एक हदीस जो है ना वो इकसाम जो है वो क्या है, सही लज़ाता जो है ना उसी की ही एक किस्म है। अब इसकी हमने 5 खसूसियात लिखनी है। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे हमें बोला है 4 खसूसियात लिखनी, और एक खसूसियात लिखने के यहाँ पे आपको मैं लिखा हुआ बता देता हूँ। ये देखें, कोई सी 4 यानी कि 4 खसूसियात आपने लिखनी है, और एक खसूसियात के जो मार्क्स हैं वो हैं 5। टोटल कितने हैं, 20 हैं। तो इसमें यहाँ पे उन्होंने बाकायदा कह दिया है कि आपने जो है ना जस्ट वो जो कंडीशन है टू दी पॉइंट लिखनी है, और एक हेडिंग बना के लिखनी है, और उसमें अपनी वर्डिंग से लिखनी है। कोई रेलिवेंट जो है ना इररेलेवेंट चीज़ नहीं लिखनी, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप इसको उर्दू में भी पढ़ सकते हो यहाँ पे कि 4 खसूसियात या जो शराइत पॉइंट्स की सूरत में लिखने हैं, जवाब अपने अल्फाज में और मुतलका लिखें। ठीक है, इसके अलावा आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। यही वो सबसे बड़ी गलती थी जिसमें असाइनमेंट में मार्क्स कटे हैं लोगों के। दूसरी ये गलती थी कि जैसे मैंने वीडियो बनाई थी तो उस लोगों ने वैसे ही सेम टू सेम कॉपी लिखी। ठीक है, बाद में आप ने शायद नहीं देखा होगा, मैंने देखा कुछ असाइनमेंट के जो मार्क्स आए थे उसमें वो बाकायदा बताते हैं कि ये आपने यहाँ से कंटेंट लिया था, ये आपने यहाँ से कंटेंट लिया था। तो ये बिल्कुल आपने नहीं करना, इसको अपने लफ्ज़ों में लिखना। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार मर्ज़ी है फिर आपकी। यहाँ पे आप आओ तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मॉड्यूल्स में वो जो हदीस के 2 मकबूल तरीके हैं, एक होती है एक्सेप्टेड और दूसरी होती है रिजेक्टेड। यानी कि एक्सेप्टेड मतलब मकबूल और रिजेक्टेड मतलब मरदूद। अब हदीस से एक्सेप्टेड जो है हमारे पास उसकी आगे टाइप्स हैं। ठीक है, इसकी टाइप्स में हमारे पास सबसे पहली टाइप्स है सही लिज़ाता, जिसको साउंड इन इटसेल्फ के नाम से जाना जाता है इन इंग्लिश, और आपने इंग्लिश में ही लिखना है, उर्दू नहीं मारनी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसकी 4 खसूसियात लिखनी है, और यहाँ पे इसकी 5 खसूसियात दी गई हैं। ठीक है, आप इस लाइंस को पढ़ सकते हो। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि द हदीस इन विच द फॉलोइंग 5 कंडीशंस ऑफ अथेंटिसिटी ऑफ अ साउंड हदीस आर फाउंड। तो ये 5 यहाँ पे दी हुई हैं, जिनमें से हमने 4 लिखनी है, और ये जो 5 है यहाँ पे आप देख सकते हो, पहली ये है। ठीक है, उसके बाद दूसरी है, तीसरी है और पांचवी है। ठीक है, ये 5 हमारे पास दी हुई हैं। इनको मैंने क्या किया है, वर्ड पर पेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन में फ़ाइल भी आपको देनी मैंने। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन इस चीज़ को पहले समझ लीजिएगा फिर दौड़िएगा उस तरफ। ठीक है, यहाँ पे हम आए सोल्यूशन की तरफ, तो ये मैंने उसके इंग्लिश में लिख दिया है सही लिज़ाता। ये उर्दू से इंग्लिश से उर्दू की है, इसलिए इसकी जो उर्दू वर्डिंग है वो सही नहीं आ रही यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास इसकी एथेंटिसिटी जो हमने इसकी 4 कंडीशंस लिखनी है, उसमें जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है ये वाली। ठीक है, साथ में मैंने क्या किया, उर्दू में तर्जुमा लिखा है ताकि आपको उस चीज़ की समझ आए, और आपने इस एक पॉइंट को अपनी वर्डिंग में लिखना है। ठीक है, अपनी वर्डिंग में लिखना है।
अगर आप अपनी वर्डिंग में लिख लोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने कॉपी पेस्ट करना है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर आप वीडियो चाहे जितनी मर्जी देख लो आपको नहीं मिलेंगे। आपने अपनी वर्डिंग में ही लिखना है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि तरसील का सिलसिला मरबूत होना चाहिए, यानी कि जो बंदा रावी है, वो जो हदीस रावी कर रहा है, वो हदीस एक सही तरीके से आ रही हो, यानी कि उसने अपने जो उससे पेशरो थे, यानी उससे पहले वाले जो प्रोड्यूसर्स थे, उनसे उसने डायरेक्टली खुद बैठ के वो हदीस रिसीव की हो, फिर उसको आगे पहुंचाया। तो तरसील का जो सिलसिला है वो मजबूत होना चाहिए इसमें, ठीक है। मेनली इसमें यही चीज़ है कि सही हदीस जो होती है, हदीस मकबूला जो होती है, वो तभी मकबूल होती, तभी कबूल होती है जब उसके अथेंटिसिटी के जो रास्ते हैं वो सही हों, ठीक है। अब पहला पॉइंट इसका ये था। दूसरा पॉइंट अगर आप देखो यहाँ पे, तो दूसरे पॉइंट में उन्होंने हमें बोला है कि जो नरेटर है, यानी कि जो नकल करने वाला बंदा है, वो सालेह होना चाहिए, यानी कि वो नेक होना चाहिए, ठीक है। वो बड़े गुनाहों से बचता हो, ठीक है। यहाँ पे बाकायदा उर्दू में आप पढ़ सकते हो, ठीक है, लिखा हुआ है सिलसिला नकल में हर रावी को सालेह होना चाहिए, यानी कि वो कबीरा गुनाह से इज्तनाब करता हो और सगीरा गुनाहों पर इसरार नहीं करता, आजिज़ तबीयत का हामिल और बाइखलाक आदमी होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है, ठीक है। आई होप इतना मुश्किल नहीं है जितना आपने बनाया हुआ। जस्ट वो ये देखते हैं कि आपने कॉपी पेस्ट किया है या अपनी वर्डिंग में लिखा है। सेकंड जो थर्ड थिंग है, सॉरी, तो इसमें यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि हर रावी का हाफिज़ कामिल होना ज़रूरी, उर्दू में हम पढ़ते हैं, ठीक है। हर रावी का हाफिज़ कामिल होना ज़रूरी, यानी कि उसकी मेमोरी जो वो सही होने, हिला हुआ नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए मेमोरी उसकी, ठीक है। और उसकी जो तहरीर हो या हाफिज़े के ज़रिए जो हदीस हुई है वो महफूज और मुंतकिल करने चाहिए। वो उसकी तभी मुंतकिल होगी सही तरीके से जब उसकी मेमोरी, जब उसका जहन, जब उसका माइंड जो होगा वो बिल्कुल सही चलेगा, ठीक है। तो ये थर्ड कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन में अगर आप आओ यहाँ पे, तो फोर्थ कंडीशन का हम तर्जुमा पढ़ लेते हैं कि वो हदीस नायाब ना हो, ठीक है। उसका मतलब क्या है, वो हदीस नायाब ना हो, यानी कि ऐसी हदीस जो कि बिल्कुल ही कभी कभार सुनी गई हो, ठीक है, उसको नायाब बोलते हैं, या रेयर आप यहाँ पर देख सकते हो अशज, यानी कि वो हदीस जिसको कभी कभार सुना हुआ, यानी कि अब बहुत से हदीस होते हैं हम मामूली, हमें पता होता है, आम से आम बंदा भी उसको जानता होता है, ये कि ऐसी ना हो कि उलमा कराम को भी ना पता हो, तो ऐसी हदीस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है, यानी हदीस में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो किसी मोतबर रावी के रवायत करदा किसी दूसरी सही हदीस से मुतसादम हो, यानी कि जो ऑलरेडी किसी ने मोतबर ने जो है ना वो रवायत कर दी, उसके मुतसादम नहीं होनी चाहिए। तो ये फोर्थ कंडीशन हमारी बनती है इस चीज़ की, ठीक है। उसके बाद 5 कंडीशन की तरफ आए, तो इसका मैं आपको तर्जुमा बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये फ़ाइल आपको मिल जाएगी, आपने बैठ के इसको समझना है, पढ़ना है और इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है। यहाँ पे हदीस में कोई पोशीदा ऐब इल्लत नहीं है। कोई हदीस बज़ाहिर सही मालूम होती है, लेकिन इसमें कोई मख्फ़ी ख़ामी हो सकती है जिसकी बुनियाद पर हदीस का सही होना मशकूक हो जाता है। तो ये भी एक इसका है, यानी कि हदीस में कोई पोशीदा ऐब नहीं होना चाहिए, कोई ऐसे ही, क्योंकि वो लोग जो थे, कि जो कुफ़ार थे, वो क्या करते थे, अपनी तरफ से बातें ऐड कर देते थे और हमें तो फिर पता नहीं चलता, और जो उलमा कराम है उनको पता होता है कि ये क्या चीज़ है। तो हदीस पर जिन्होंने काम किया है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ का हिस्सा जो है ना वो इसमें इस्लाम में लगा दिया। तो ये चीज़ जो है, ये आपने 5 यहाँ पे कंडीशंस हैं, और यहाँ पे फिर मैंने अगेन यही सेम टीचर्स के वर्ड्स यहाँ पे लिख दिए हैं कि आपने 4 कंडीशंस लिखनी है, पाँचों नहीं लिखनी, इररिलेवेंट नहीं लिखना, 5 नहीं लिखनी, 4 लिखनी है, अपनी वर्डिंग में लिखनी है। जैसे मैंने अब पॉइंट बनाए हुए थे ना, इसी तरह आप पॉइंट बना लें, 1 2 3 4, ठीक है। अपनी वर्डिंग में लिखना है और सिर्फ इंग्लिश में लिखना है। उर्दू मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए यूज़ किया, कोई दूसरा इसका मकसद नहीं है। आपने क्या करना है, इसको अपनी वर्डिंग में इंग्लिश में लिखना है और जस्ट 4 लिखनी है, ठीक हो गया। और अब भी अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो फिर आई थिंक आपको नहीं आएगी, ठीक है। और उसके बाद इसको किस तरह से अपलोड करना होता है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप आओ तो ये वाला आपको पोस्ट मैसेज का आ जाता है, मैंने हर वीडियो में बताया। और जो होती है ना जीटीबी, वो एक ही दफ़ा पोस्ट होती है, बार बार पोस्ट नहीं होती, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने चलना। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपने पोस्ट मैसेज पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे नीचे जो है ना वो जैसे हमारे एमएस वर्ड के ऊपर जगह बन जाती है ना, सेम वैसे ही ऐसे यहाँ पे जगह बन जाएगी लिखने के लिए। तो आपने क्या करना है, जीटीबी को कहीं और लिख लेना है, व्हाट्सएप पर लिख लें या एक एमएस वर्ड फाइल में लिख लें, ठीक है, सेव कर लें ताकि वो डिलीट ना हो। यहाँ पे जब आप आकर लिखते हो तो वो टाइम आपको लग जाता है लिखने में और उठने में। एक ही दफ़ा जो विंडो एक तरफ ओपन खड़ी रहे ना, जैसे अब ये विंडो खड़ी है, जब इसको मैं चलाऊँगा तो ये सही नहीं चलेगी, ये बैक चली जाएगी, तो वो आप जो भी लिखते हो वो डिलीट हो जाता है और आप
का सारा जो मेहनत होती है वो ज़ाया हो जाती है। तो आपने इसको अपनी MS वर्ड फाइल में लिखना है। सेम लिख लिया, वहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे पोस्ट मैसेज पर क्लिक करें, जो नीचे जगह आ जाएगी वहाँ पे पेस्ट करें। उसका जो टाइम न्यू रोम जोन होगा वो एडजस्ट करें, साइज़ 12 पर एडजस्ट करें और पोस्ट कर दें। ठीक है, पोस्ट मैसेज का ऑप्शन आ जाता है नीचे, वहाँ से पोस्ट कर देना। ठीक है, सिंपल। आई होप आपको अब इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक लाजमी करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, ताकि जो भी आए वीडियोस, जो भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगे वो आपको मिलती रहे। और अपने जो भी आपको क्वेश्चन हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आपने कुछ इंस्पायर करना है वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।